हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, जैसा कि पिछले क्लासों में हमने वॉइस के बारे में पढ़ रहा था और वॉइस का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना जाना, परिभाषा सहित आप लोग समझे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप परिभाषा के साथ एग्जाम्पल और फॉर्मूला के साथ समझाया गया। आज हम पढ़ेंगे वॉइस वाक्य का प्रेजेंट परफेक्ट tense. It means how to change active to passive voice in present perfect tense. तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए जिनको ये टॉपिक जानना जरूरी हो, जिससे उनको और आसान तरीके से वॉइस के बारे में जानकारी मिल सके। बच्चों, अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक पे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या एक्टिव टू पैसिव। फिर से पिछली वीडियो की तरह, पिछले क्लास की तरह हम फिर से एक लकीर खींचेंगे। एक तरफ हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा रहेगा पैसिव वॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने हर एक वीडियो में बताया है कि एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए कुछ वर्ड हमारे एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो क्या चेंज होते हैं। जैसे आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू में रहता है, ही हिम में बदलता है, सी हर में, इट में ही रहता है, दे देम में ही होता है। ये चीज हमेशा आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिव से पैसिव बदलने में हमारा सब्जेक्ट किसमें चेंज होता है। समझ आया बच्चों? अब स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट होते क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनीशन क्या है? आपको पता होगा ही कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा कहलाता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आता है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। ध्यान देंगे बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार जब ये हमारा एक्टिव पैसिव में होता है तो क्या चेंजेस होंगे? जैसा कि आपको बताया है, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं। और पैसिव वॉइस हमेशा क्या होते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होते हैं, भले एक्टिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो इसमें भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। ये ध्यान रहे कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान देंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव में लास्ट में होता है वो हमारा कब होगा? पहले होगा। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव ही रहेगा, हैज और हैव, और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म ही रहेगा। भले इसमें थर्ड फॉर्म है, अगर थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में नहीं रहता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, फिर भी हमारा पैसिव वॉइस में क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान रहे बच्चों, ये हमारा है फॉर्मूला। क्या चीज का? पैसिव वॉइस का। किस सेंटेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या होगा? ऑब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल है, मैं
खाना खा चुका हूं। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका एक्टिव वॉइस, यही पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या होगा? खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। इसमें भी चुका है, इसमें भी चुका है, लेकिन हमारा एक्टिव है, ये पैसिव है। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से देखकर इसको बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हैज हमें क्या लगेगा? हैव। आई हैव। वर्ब हमारा खाना, ईट, थर्ड फॉर्म ईटेन। क्या खा चुका हूं? फूड। आई हैव ईटेन फूड। अब क्या है इसमें? अब हमारा ऑब्जेक्ट खाना है तो फूड पहले हो जाएगा, फूड के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, हमने फॉर्मूला में बीन का प्रयोग नहीं किया है, वो बाय मिस्टेकली, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। फॉर्मूला हमारा ये होता है, ऑब्जेक्ट पहले ही रहता है, प्लस हैज हैव के साथ बीन लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे हमने बीन को छोड़ दिया था। अब ध्यान देंगे हम कि फूड के साथ हैज और हैज के साथ हमारा बीन लगेगा, और वर्ब क्या हमारा ईट का ईटेन हो जाएगा, और बाई का प्रयोग बाई। अब ध्यान देंगे आई हमारा किस में बदलता है? मी में बदलता है। किस में बदलता है? मी में बदलता हो गया हमारा सेंटेंस। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, एक और एग्जांपल, हम लोग किताब पढ़ चुके हैं। यही हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा? किताब हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका है। हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से सारा सेंटेंस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वी, हम लोग, वी। हैज हैव में हैव लगेगा, वी हैव पढ़ चुके हैं, यानी रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, 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 रीड ही होता है। वी हैव रीड बुक, वी हैव रीड बुक। यही हमारा जब पैसिव वॉइस आएगा तो किताब को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, बुक हैज के साथ बीन, रीड के बाद बाई। अब ध्यान देंगे वी किस में बदलता है? वी किस में बदलता है? अस में बदलता है। किस में बदलता है? अस में बदलता है। वी बुक हैज बीन रीड बाई अस। समझ आया बच्चों? ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस। समझ में आया? अब अगला सेंटेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक छोटा सा नोट है आप लोग के साथ साझा जो हम कर रहे हैं, वो चीज ध्यान देंगे। ये चीज आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं, और एक आप लोग को हेडिंग हम बताते हैं, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कि अगला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में जब आप आएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे जो चार यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चार सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव वाइज सामान्यतः इन चारों टेंसेस का एक्टिव टू पैसिव वाइज, इन चारों टेंसेस का एक्टिव टू पैसिव वाइज में सामान्यतः नहीं होते हैं। ध्यान देंगे बच्चों कि टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट में पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज सामान्यतः रूप से चेंज नहीं होता है। यानी सामान्यतः रूप से आप समझ सकते, आपको बताया जा रहा है कि इन सभी सेंटेंसों का सामान्यतः रूप से एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं आपको इन चारों सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव वाइज दिखने को मिलेगा। फिलहाल ये आप जानिए अभी कि इन चारों का एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं बनता। ध्यान देंगे कि कौन कौन से सेंटेंसों का सामान्य रूप से एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन सभी चारों का सामान्यतः रूप से एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं इन सभी चारों सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनते हैं। कहां बनते हैं और कहां नहीं बनते हैं इसको हम अंत में समझाएंगे, अंत में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए टेंस पे, पास्ट टेंस पे, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।